नमस्कार। आज का जो वीडियो है यहाँ से हम राजस्थान की पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, अर्थात राज्य सरकार क्या होती है, राजस्थान या फिर किसी भी राज्य में कैसी सरकार को अपनाया गया है, इन सभी बातों की चर्चा हम आज के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, भारत का जो संविधान है उसमें संविधान की बात करें तो कुल कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं और कितने अनुच्छेद हैं, इसकी सामान्य चर्चा करते हुए हम राज्य सरकार की तरफ बढ़ेंगे। भारत के संविधान की बात करें तो उसमें कुल भाग हैं 22। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भाग आप चैप्टर को भी कह सकते हो कि भारत का जो संविधान है उससे कुल 22 चैप्टर में हमने डिवाइड किया है। हमारे पास में एक प्रश्न बनता है, अनुसूचियाँ, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो जब संविधान लागू हुआ है उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो 12 अनुसूचियाँ हैं। अब बात आती है अनुच्छेद। अनुच्छेद की बात करें तो भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। समय समय पर कुछ संशोधनों के माध्यम से हमने कुछ अनुच्छेद बढ़ाए हैं, परंतु मूल संविधान की बात करें तो अनुच्छेदों की संख्या जो है 395 अनुच्छेद है। हमारा जो आज का टॉपिक और आगे आने वाले जो टॉपिक्स रहेंगे वह राज्य सरकार पर रहेंगे। तो बात करते हैं कुल कितने राज्य हैं। तो देखिए, भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। इससे पहले तेलंगाना को 29वां राज्य बनाया गया था, लेकिन हाल ही में कुछ परिवर्तनों जैसे जम्मू एंड कश्मीर को हमने यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया। इस कारण वर्तमान की बात करें तो भारत में 28 राज्य हैं। राज्य सरकार की अगर मैं बात करूं कि किसी भी राज्य में कैसी सरकार चलती है उस पर हम चर्चा करें तो हमें संविधान के भाग 6 को संभालना पड़ता है। देखिए, किताबी लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे, नॉर्मल भाषा में समझेंगे कि क्या भाग होते हैं। तो भाग में कौन सा भाग हम जाएंगे राज्य सरकार के लिए? भाग नंबर 6। और अनुच्छेद की बात करें, इस पर हम चर्चा करें तो अनुच्छेद नंबर 152 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 237 तक हमें राज्य सरकार के संबंध में अध्ययन करने को मिलता है। अब देखिए, एक सर्कल देखिए, यह हमारी एक छोटी सी दुकान है, ठीक है। इस दुकान की अगर हम बात करें, दुकान का नाम है भाग 6। क्या है? भाग 6। मैंने कहा किताबी लैंग्वेज में नहीं, हम नॉर्मल आम भाषा में समझेंगे। भाग 6 नंबर की मेरे पास दुकान है, उसमें 152 से लेकर के 237 चीज़ें मिलती हैं। कितनी चीज़ें? 152 से लेकर के 237 वस्तुएं मिलती हैं। अगर आपको राज्यपाल चाहिए तो आप आइए मेरी दुकान पे भाग नंबर 6 में। आपको मुख्यमंत्री के बारे में कुछ जानना है तो आप आइए, अनुच्छेद 152 से 237 के मध्य आपको मुख्यमंत्री भी मिलेगा। और क्या क्या मिलेंगे? जैसे विधानमंडल भी मिलता है, उच्च न्यायालय के बारे में जानना है, हाई कोर्ट के बारे में जानना है, या फिर मुख्य न्यायाधीश के बारे में जानना है तो हमें भाग 6 वाली दुकान में जाना ही पड़ेगा। राज्यों में भी एक मंत्री परिषद होती है जो सेंटर से कुछ अलग होती है, परंतु किस में जाएं? भाग 6 में जाके देखेंगे। राज्यों की न्यायपालिका होती है, महाधिवक्ता जैसे सेंटर में हम कहते हैं महान्यायवादी, वैसे हमारे पास भाग नंबर 6 में महाधिवक्ता भी मिलता है। और क्या मिलता है? राज्यों की कार्यपालिका या विधान परिषद या विधानसभा आदि समस्त चीज़ें हमें कहाँ मिलेगी? तो यह हमें संविधान के भाग 6 कितनी वस्तुएं? 152 से लेकर के 237 वस्तुएं हमें इस भाग 6 वाली दुकान में मिलेगी। तो देखिए, राज्य सरकार को जब हम तो राज्य सरकार की अगर बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, राज्य सरकार मुख्यतया 3 भागों में विभक्त है। राज्य सरकार मुख्यतया कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त है। सबसे पहले आता है व्यवस्थापिका कह दीजिए, विधायिका कह दीजिए। यह कार्य क्या करती है? शासन के संचालन हेतु कानून निर्माण का कार्य करती है। आप इसे विधानमंडल भी कह सकते हैं, क्योंकि सेंटर में हम बात करें तो संसद होती है और राज्यों में अगर बात करें तो विधानसभा होती है। कार्य क्या है इनका प्रमुख? जो विधि निर्माण का कार्य है अर्थात कानून निर्माण का कार्य, यह सरकार का अंग करता है। सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 प्रमुख अंग होते हैं। व्यवस्थापिका का कार्य क्या है? व्यवस्था करना अर्थात कानून का निर्माण करना। विधायी कहते हैं इसे, विधि निर्माण करती है। दूसरा आता है सरकार का अंग कार्यपालिका। देखिए, इसमें कौन कौन आते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद या सचिवालय, ये सभी हम कार्यपालिका
के क्षेत्र में पड़ते हैं। अब कार्यपालिका का ये जो राज्य सरकार का अंग है, राज्य कार्यपालिका है, इसका प्रमुख कार्य क्या है और इसे संचालित कौन करता है? तो हम जिन व्यक्तियों को चुन करके भेजते हैं, तो हमारे चुने गए प्रतिनिधि हैं, उन्हीं के माध्यम से शासन संचालित करना इनका प्रमुख कार्य कार्यपालिका। अर्थात जिन कानूनों का निर्माण व्यवस्थापिका द्वारा किया गया है, उन कानूनों को पालन करवाना, उनका पालन करवाना, यह कार्य कार्यपालिका करती है। अब बात आती है न्यायपालिका की। अब न्यायपालिका कह दीजिए या हम कहते हैं हाई कोर्ट। जब हम इनके स्तर पर बात करते हैं तो जिले में जिला या सत्र न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ऐसे इनका डिवाइडेशन किया होता है। तो न्यायपालिका की अगर हम बात करें, अब इसका प्रमुख कार्य क्या है? देखिए, सरकार के 3 अंग हमने किए हैं। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करेगी, कार्यपालिका अर्थात वो उन कानूनों का पालन करवाएगी जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से। न्यायपालिका क्या करती है? उन कानूनों का अगर पालन किसी ने ढंग से नहीं किया है या फिर कानून का निर्माण ही विधायिका द्वारा सही तरीके से नहीं किया गया है, तो उनकी अगर हम बात करें तो न्यायपालिका विभिन्न स्तरों पर अर्थात जिला स्तर पर, अधीनस्थ स्तर पर, हाई कोर्ट स्तर पर न्यायालयों के माध्यम से जनता को न्याय देने का कार्य करती है। कोई ऐसा विधि निर्माण हो चुका है जो जनता के लिए उचित नहीं है, तो न्यायपालिका उसमें जनता को न्याय दिलाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाग 6 में हम पढ़ते हैं राज्य। क्या पढ़ते हैं? राज्य। देखिए स्टूडेंट्स, राज्य को हम कहेंगे स्टेट। 28 राज्य हैं। विभिन्न राज्यों में कुछ प्रक्रियाएं विभिन्न अपनाई गई हैं। यहाँ हम कॉमन राज्य की बात कर रहे हैं, जो कि राज्य सरकार के रूप में अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक, जिसका वर्णन हमें संविधान में मिलता है। यहाँ हम अनुच्छेद 152 से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए अनुच्छेद 152, इसमें लिखा है राज्य की परिभाषा। इस शब्द से हम 3 स्थानों पर परिचय प्राप्त करते हैं। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 152 में जो लिखी गई है वह राज्य सरकार या उसके शासन के संबंध में हमें कोई जानकारी देती है। ठीक है स्टूडेंट। अनुच्छेद 12 की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक हमें मिलता है राज्य की परिभाषा, और अनुच्छेद 36 की अगर हम बात करें वहाँ पर भी हमें मिलती है राज्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद 12 की जो राज्य की परिभाषा है वह मूल अधिकारों के संबंध में है। किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से संबंधित। और अनुच्छेद 36 में जो राज्य की परिभाषा है वह नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में है। तो हमने अब तक संविधान में 3 अनुच्छेदों में राज्य की परिभाषा की बात कही है। अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36। तो अभी हमारा जो विषय है राज्य है, अनुच्छेद 152 हमने किया है। अब बात आती है अनुच्छेद 153 की। तो देखिए स्टूडेंट्स, अनुच्छेद जो 153 है, 52 हमने किया, राज्य की परिभाषा रिपीट करते हुए चलेंगे क्योंकि पॉलिटी हमेशा रिपीटेशन मांगती है। आप जितनी बार इनको रिपीट करते हुए चलेंगे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे और आप इनको क्रमानुसार याद भी कर पाएंगे। तो अनुच्छेद 53 जो है, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है। यह लाइन संविधान में कहाँ लिखी है कि किसी भी राज्य का या प्रत्येक राज्य में राज्य का शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए एक राज्यपाल होगा। यह लिखा है संविधान के अनुच्छेद 153 में। तात्पर्य यह है कि राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 में वर्णित है। बात आती है अनुच्छेद 154 में लिखा है कि यह जो ऊपर राज्यपाल हमने सेलेक्ट किया है उसमें राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्ति निहित रहेगी। कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है ये राज्यपाल। तो राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित मानी जाती है। 54 की बात के बाद हम करते हैं अनुच्छेद 155। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति की बात करेंगे। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर करता है, अर्थात स्वयं नहीं करेगा, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल कहेगा उसी की सिफारिश के आधार पर करता है। अनुच्छेद 156 की बात करें, इसमें राज्यपाल की पदावधि है। सामान्यतया इस पद की अवधि 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इच्छा पर्यंत, उसकी मर्जी से, कह देना राष्ट्रपति का जिस दिन मन किए उस दिन वो उसे पद से हटा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 157 की। 57 में आती है योग्यताएं राज्यपाल की। कम से कम 2 योग्यताएं तो होनी ही चाहिए, जिससे कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। बात करते हैं अनुच्छेद 158 की। अनुच्छेद 158 में है राज्यपाल पद की कुछ शर्तें हैं। शर्त पहली, 2 ही शर्तों की बात करती हूँ कि या तो सांसद या विधायक
ऐसा कोई पद उसके पास नहीं होना चाहिए। तात्पर्य यह है, न तो वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, न वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, न ही वो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि वह लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए। अब लाभ का पद क्या होता है, जो संसद डिसाइड करेगी वही लाभ का पद माना जाएगा। तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और सांसद या विधायक भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 159। इसमें राज्यपाल के शपथ के बारे में चर्चा की गई है। इसको शपथ दिलाने का कार्य जो हाईकोर्ट होता है उसका मुख्य न्यायाधीश करेगा, और उसकी अनुपस्थिति में जो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वह इसकी शपथ का कार्य करवाएगा। अनुच्छेद 160 की बात करें तो इसमें राज्यपाल पद की आकस्मिकताओं के बारे में वर्णन है। तात्पर्य यह है कि अगर किसी भी आकस्मिकता के कारण, चाहे राज्यपाल की मृत्यु हो गई हो, उसने त्यागपत्र दिया हो, ऐसी कोई आकस्मिकता होती है तो उस समय राज्यपाल के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन या तो पड़ोसी राज्य का राज्यपाल कर लेगा या फिर मुख्य न्यायाधीश को सौंपा जाता है। नेक्स्ट बात आती है अनुच्छेद 161 की। 161 में राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है, जैसे राष्ट्रपति के पास में अनुच्छेद 72 के तहत जो क्षमादान शक्ति है, वही उसी प्रकार की शक्ति राज्यपाल के पास में भी होती है, परंतु शर्त यह होती है कि वह सिर्फ जो राज्य सूची के विषय हैं उन्हीं पर ही इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है, अर्थात संघ सूची, समवर्ती सूची आदि पर नहीं कर सकता। यहाँ हमने अनुच्छेद 152 से लेकर के 61 तक की है, और यहाँ तक हमारा राज्यपाल का जो टॉपिक है वह भी सामान्य परिचय प्राप्त करता है। राज्यपाल एक विस्तृत वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। छोटा सा रिवीजन क्विकली लेते हैं। 152 राज्य की परिभाषा, 153 राज्यपाल का पद, 54 कहता है कि कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित, 55 नियुक्ति, 56 पदावधि, 57 योग्यता। शॉर्ट ट्रिक में याद कर लीजिए, सत्ता में आवन वास्ते कई क्या क्या योग्यता चाहिए, 58 शर्तें, 59 शपथ, 60 आकस्मिकता और 61 क्षमादान। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो पर बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो हम राज्यपाल का करेंगे। धन्यवाद।